हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब होता है। तो मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था डिमांड के बारे में कि डिमांड क्या होता है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। वहाँ पे हमने टर्म्स जरूर पढ़ा था हमने कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, जब हम डिफरेंस कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो वहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट था वो था हमारा एग्रीगेट डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि डिमांड क्या होता है। तो डिमांड क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल के द्वारा जो चीज़ डिमांड की गई होगी, जो डिज़ायर होती है उसकी कमोडिटी की डिज़ायर करना और एबिलिटी ऑफ परचेज, ये होता है हमारा सिंपल डिमांड। बट वहीं हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में। तो देखिए एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है बड़े स्तर पर। तो जो बड़े स्तर पर मांग किया जाता है वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। तो आइए हम समझते हैं इसको एक डेफिनेशन के थ्रू कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो देखिए एग्रीगेट डिमांड इट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब है कि टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all a sector of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of time called AD means aggregate demand। देखिए कहने का क्या मतलब है कि ये एक टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज, जो एग्रीगेट डिमांड है वो टोटल फाइनल वैल्यू है, टोटल वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब आप समझ रहे हैं जो कि तैयार है यूज करने के लिए, ठीक है ना, विच इज रेडी फॉर यूज, ठीक है। तो टोटल वैल्यू मीन्स लास्ट की वैल्यू सम को सम करके फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू, जिसको ऑल अ सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग, इसको हर एक सेक्टर प्लानिंग बना रहे हैं उसको क्या करने के लिए, खरीदने के लिए। यहाँ पे दे रखा है ना, ऑल अ सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, उसको खरीदने के लिए, किसको, फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज को सभी सेक्टर प्लानिंग बना रहे हैं खरीदने के लिए एट गिवन लेवल ऑफ इनकम, जो इनकम दे रखी है उसकी उस लेवल पर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड में, एक समय में, इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। उसी को क्या कहा गया है, एग्रीगेट डिमांड कहा गया है। मैं दूसरे शब्दों में यदि बात करूं, इन अदर वर्ड्स, एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड है ये सम टोटल एक्सपेंडिचर का डेट द पीपल प्लान टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये लोगों के द्वारा एक प्लान किया गया एक टोटल एक्सपेंडिचर है किस पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर, प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इकोनॉमी में जो कि प्रोड्यूस किया गया है डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के थ्रू, इसको क्या कहा गया है, एग्रीगेट डिमांड। मीन्स कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का लोगों के द्वारा, मीन्स टोटल जो लोग हैं उनके द्वारा, सभी सेक्टर के द्वारा जो डिमांड किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। आगे आपको समझ डेफिनेशन, आप दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। इसको हम समझते हैं एक शेड्यूल के द्वारा और वहीं एक ग्राफ के द्वारा। तो देखिए वाई डिनोट करता है हमारी इनकम को। तो इनकम जब हमारी 0 थी तो हम एग्रीगेट डिमांड कर रहे थे 30, क्योंकि देखिए इनकम 0 होने पर, अब आप कहेंगे कि इनकम तो 0 है, डिमांड कैसे कर सकते हैं। तो आप ये भी सोचिए कि जब हमारी इनकम 0 होती है तो हम कुछ ना कुछ तो कंजप्शन करते हैं, बिकॉज कंजप्शन इज नेसेसरी फॉर आवर लिविंग लाइफ, ठीक है ना। तो 0 लेवल इनकम पर हम कुछ ना कुछ तो डिमांड करेंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि हमको कुछ तो खाएंगे। देखिए हम काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ खाना नहीं खाते, खाना तो खाएंगे। तो बस वही दिखाता है ये भी कि 0 लेवल इनकम पर AD है 30, जैसे इनकम बढ़ी मीन्स 0 से 20 हुआ, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गया, क्योंकि बताया था इनकम के बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों की इनकम ज़्यादा हो रही है। तो देखो 35 हो गया, 40 पे 40 है, 60 पे 45 है एंड 80 पर 50 है, ठीक है। डिमांड घट भी सकता है, ठीक है ना, क्योंकि लोगों को देखो, जैसे यहाँ पर डिमांड घटने का क्या मतलब है कि लोगों में एक ऐसे कह सकते हैं, लोगों में एक इंटेंशन होती है कि जैसे जैसे उसकी इनकम होती है तो पूरा पैसा अपना कंजप्शन पे खर्च नहीं करता है, वो कुछ ना कुछ सेविंग भी करता है वो, ठीक है ना। तो सेविंग करता है यहीं पर, जैसे एग्रीगेट डिमांड घटा है इसका मतलब वो सेविंग करना उसने शुरू कर दिया है, ठीक है ना। ये हमारी एक सोच होती है हमारी कि जैसे जैसे हमारी इनकम होगी उसको पूरा खाने पीने पे खर्च नहीं करना है, उसका कुछ ना कुछ सेविंग भी करना है हमको, ठीक है ना। अब इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो देखिए ये मेरा ग्राफ है, ये इनकम है, ये एग्रीगेट डिमांड है। इन्वेस्टमेंट एक फिक्स्ड होता है, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड किया है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट हम फिक्स्ड करते हैं
कि 20-20 का मेरे को बचा के चलना है, तो सबका 20-20-20 आता जाएगा। तो यहाँ पे 10 है तो 10 मैंने फिक्स कर दिया है। इन्वेस्टमेंट मेरा कांस्टेंट है, वेयरएज इनकम मेरा 0 है। और देखिए इनकम मेरा पर्टिकुलर इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो देखिए मैंने भी ये इनकम को पर्टिकुलर बढ़ा दिया, मीन्स ये कर्व ऊपर की ओर जाएगा। देन एग्रीगेट डिमांड, देखो 0 लेवल इनकम पर डिमांड मेरा 30 है, तो याद रखना ये कुछ ऊपर से ही होगा स्टार्ट, ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि एडी नेवर भी 0, एग्रीगेट डिमांड कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए 0 लेवल इनकम पर 30 था, तो 0 लेवल इनकम पर 30 था, देन 35 38 करते इंक्रीज बढ़ता गया। यहाँ पर जहाँ पर ये जो मीट करेंगे, मीन्स इनकम 40 थी, एग्रीगेट डिमांड भी 40 है, डेट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था मेरा एग्रीगेट डिमांड, मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड विद शेड्यूल एंड विद ग्राफ। आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।